Hi students, welcome to the ZAK English Crash Course ZECC 101. This is our second lecture that is about the letter Y, whether it is vowel or consonant. ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि लेटर Y के बारे में है कि Y vowel है या consonant है. आइए देखते हैं कि Y consonant के तौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और vowel के तौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. So let's get started. ZAK English Crash Course. Very simple. How it is simple? Look at the definition. The nouns or other words which have Y as a vowel, which have Y, and these do not have other vowel before or after Y, then Y becomes a vowel. And if other vowel comes before or after Y, then Y becomes a consonant. How Y becomes a consonant and how Y becomes a vowel? Let's look at the examples. The first and the foremost example is try, try. In this word try, try means कोशिश करना. इसमें y क्या है? कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है. क्यों? क्योंकि t कॉन्सोनेंट है, r कॉन्सोनेंट है और y वॉवेल है. वॉवेल के बगैर कोई वर्ड नहीं बनता, तो यहाँ पर कोई और वॉवेल नहीं है, इसीलिए y खुद वॉवेल है. my, my के अंदर कोई और वॉवेल नहीं है, y खुद वॉवेल है. y से पहले भी वॉवेल नहीं है, y के बाद भी वॉवेल नहीं है. myth, यहाँ पर भी myth, यहाँ पर भी y से पहले भी वॉवेल नहीं है, y के बाद भी वॉवेल नहीं है, तो y खुद वॉवेल है. मिथोलॉजी, mytholog, यहाँ पर भी y एंड में भी वॉवेल है और m के बाद भी वॉवेल है, क्योंकि इससे पहले भी वॉवेल मौजूद नहीं है, इसके बाद भी वॉवेल मौजूद नहीं है. लफ्ज़ है कंट्री, country, कंट्री. कंट्री के अंदर y जो एंड में आ रहा है, y से पहले कोई वॉवेल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर y खुद वॉवेल है. लफ्ज़ है y, why, यहाँ पर यहाँ पर y क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है. लफ्ज़ है रिदम, rhythm, रिदम, rhythm, रिदम. यहाँ पर y क्या है? y यहाँ पर वॉवेल है, क्योंकि y से पहले भी वॉवेल मौजूद नहीं है, y के बाद भी वॉवेल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर y क्या बना? रिदम के अंदर y वॉवेल बना. इसी तरीके से लफ्ज़ है जिम, gym, यहाँ पर लफ्ज़ जो है जिम है, जिम के अंदर y क्या है? कॉन्सोनेंट के तौर पर नहीं है, वॉवेल के तौर पर है. y से पहले भी वॉवेल मौजूद नहीं है, y के बाद भी वॉवेल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर y वॉवेल हुआ. इसी तरीके से लफ्ज़ है पार्टी, पार्टी के अंदर जो लफ्ज़ party एंड में आ रहा है, तो party y एंड में आ रहा है, तो यहाँ पर y से पहले भी वॉवेल नहीं है, बाद में वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पर y क्या हुआ? वॉवेल बना. इसी तरीके से लफ्ज़ है puppy, puppy, यहाँ पर भी y क्या है? वॉवेल है. इसी तरीके से लफ्ज़ है हिम, hym, तो यहाँ पर भी y क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है. तो ये वो वर्ड्स हैं जो जहाँ पर y एज अ वॉवेल है. आइए देखते हैं कि y कॉन्सोनेंट कहाँ पर है. जैसे लफ्ज़ है yesterday के अंदर y दो जगह कॉन्सोनेंट है, एक स्टार्टिंग में और दूसरा एंड में. स्टार्टिंग में yes, y से पहले y के बाद क्या? कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो यहाँ पर y कॉन्सोनेंट बना. और yesterday एंड में y से पहले वॉवेल मौजूद है, तो यहाँ पर y कॉन्सोनेंट बना. इसी तरीके से लफ्ज़ year, y के बाद वॉवेल मौजूद है, तो यहाँ पर y क्या बना? कॉन्सोनेंट बना, वॉवेल नहीं बना. इसी तरीके से लफ्ज़ है बियॉन्ड, बियॉन्ड के अंदर y से पहले भी वॉवेल मौजूद है, y के बाद भी वॉवेल मौजूद है. बियॉन्ड के अंदर e पहले है और o बाद में है, तो y जो है ना, दो वॉवेल के बीच में है, तो यहाँ पर y क्या बना? कॉन्सोनेंट बना, वॉवेल बिल्कुल भी नहीं बना. इसी तरीके से लफ्ज़ है बॉय के अंदर y से पहले वॉवेल मौजूद o है. इसी तरीके से लफ्ज़ है टॉय से पहले टॉय के अंदर y से पहले o वॉवेल मौजूद है, तो यहाँ पर y क्या बना? कॉन्सोनेंट बना. तो friends and students, we have studied about y as a vowel and y as a consonant. Let's look at the list whether y is a consonant or y is a vowel. This is the list of the y as a vowel and y as a consonant. Tell us in the comment section below that whether y is a vowel in this list or y is a consonant. There are two lists. These are two lists. On the one hand y is a vowel, on the other hand y is a consonant. So tell us about the y is a vowel and y is a consonant in these words. Okay, see you after a short break in the next lecture. Take care, bye bye.